प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति अत्यंत पराक्रमी, विद्वान और धर्मप्रिय थे। उनकी अनेक कन्याएं थीं जो सुंदर, सुशील और संस्कारवान थीं। दक्ष प्रजापति चाहते थे कि उनकी कन्याओं का विवाह ऐसे योग्य वर से हो जो उन्हें सदा सुख दे सके। उसी समय चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, देवताओं में अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक थे। उनका रूप मनोहारी था और उनका स्वभाव शांत एवं सौम्य था। देवताओं के परामर्श से दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 कन्याएं ही आगे चलकर 27 नक्षत्रों के नाम से जानी गई। विवाह के समय चंद्रमा ने वचन दिया कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम, सम्मान और स्नेह देंगे। प्रारंभ में सब कुछ ठीक रहा। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ समय बिताते थे और सभी संतुष्ट थीं। लेकिन समय के साथ चंद्रमा का मन रोहिणी नामक पत्नी की ओर अधिक झुक गया। रोहिणी अत्यंत सुंदर, मधुर स्वभाव की और प्रेमपूर्ण थीं। चंद्रमा अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। बाकी 26 पत्नियां स्वयं को उपेक्षित और दुखी महसूस करने लगीं। उन्होंने कई बार चंद्रमा से शिकायत की, स्वामी, आपने हमसे समान प्रेम का वचन दिया था, फिर हमें क्यों भुला रहे हैं? परंतु चंद्रमा अपने मोह में इतने डूबे थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। दुखी होकर सभी पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंचीं और रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष प्रजापति को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया। उन्हें लगा कि चंद्रमा ने न केवल उनका अपमान किया है बल्कि अपने वचन का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने चंद्रमा को बुलाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रमा ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। तब क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे चंद्रमा, तुमने अहंकार और पक्षपात में आकर धर्म का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारी कांति नष्ट हो जाएगी। ये श्राप सुनते ही चंद्रमा भयभीत हो गए। धीरे धीरे उनका तेज कम होने लगा, उनका शरीर क्षीण होने लगा और वे रोगग्रस्त हो गए। आकाश में चंद्रमा की रोशनी कम होने लगी। इससे पृथ्वी पर भी प्रभाव पड़ने लगा। औषधियां मुरझाने लगीं, समुद्रों का ज्वार प्रभावित हुआ और जीव जंतु भी कमजोर होने लगे। देवता चिंतित हो उठे। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष प्रजापति का श्राप अटल है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ उपाय अवश्य होगा। इसके बाद चंद्रमा भगवान शिव की शरण में पहुंचे। वे कैलाश पर्वत गए और वहीं कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की, ओम नमः शिवाय का जाप किया और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। चंद्रमा की भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, वत्स, तुमने जो किया वो अनुचित था, इसीलिए श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप से राहत अवश्य दूंगा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया। शिव जी ने कहा, अब तुम हर महीने धीरे धीरे क्षीण होगे और फिर धीरे धीरे पुनः बढ़ोगे। इस प्रकार तुम कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। इस तरह चंद्रमा के घटने बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे हम आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। चंद्रमा का श्राप आंशिक रूप से समाप्त हो गया और सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। चंद्रमा ने अपनी भूल स्वीकार की और सभी पत्नियों से क्षमा मांगी। ये कथा हमें सिखाती है कि पक्षपात और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। भगवान शिव करुणा और संतुलन के प्रतीक हैं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति का श्राप और भगवान शिव की कृपा मिलकर हमें चंद्रमा के घटने बढ़ने का दिव्य रहस्य समझाती है।